जय श्री गणेश। श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण का नमस्कार। एंजल नंबर वालों, क्यों परेशान रहते हो? तुम लोगों को एक सबसे इम्पोर्टेंट जो तुम लोग की लाइफ के लिए ज़रूरी है, उसी नंबर पर मैं एक छोटी सी हेल्प गाइडलाइन, समझ में आए तो रखना, नहीं समझ में आए तो भी रखना, क्योंकि केवल और केवल बात करता हूँ सीधी सीधी एक की। दोस्त, हेल्प सभी को चाहिए अपने जीवन के लिए, क्योंकि इंसानी दुनिया में ईश्वर भी आते हैं, भटक जाते हैं। मतलब टोटली ईश्वर नहीं, ईश्वरी शक्तियाँ आती हैं जो भटक जाते हैं, बाकी ईश्वर नहीं भटकते। वो जानते हैं हम इंसान हैं, हमें कर्म करना है। हम खुशी तो ध्यान देते ही नहीं। क्यों नहीं देते? क्योंकि सीधी सीधी बात है, सुख दुख का जीवन है, दुख लेकर चलो, सुख से मतलब ही क्या, सुख जो मिले वो रख लो। ये एंजल नंबर 1841 वेरी इम्पोर्टेंट उन्हीं के लिए होगा जो विश्वास करते हैं ईश्वर पर, जो विश्वास करते हैं नंबर्स की दुनिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति पर। जितने लोग आपको नंबर्स की गाइडलाइन देते हैं, वो भी उन रास्तों से गुजरे हैं जिन रास्तों से आप गुजर रहे हैं। आप नंबर देख रहे हैं ना, तो क्यों परेशान हैं? आपको नहीं पता आपके फ्यूचर में आपको क्या करना है। ये इंसानी दुनिया से दूर है एक दुनिया, ईश्वर की दुनिया। आपको अध्यात्म की दुनिया में लेके आया जा रहा है। दोस्त, बात होती है सीधी सीधी कि जब आप इंसान बनकर आते हैं तो 6 आजन्म में रिश्ते हमारे वाद्य वचन करके आते हैं। अब आते हैं सारे ईश्वरों से वाद्य वचन करके कि मैं धरती लोक में जा रहा हूँ इंसान बनकर, स्वर्ग बना के आऊँगा। नहीं स्वर्ग बना पाया तो 6 जन्म में रिश्ते श्री गणेश के वो निभा के आएंगे, और 7 जन्म में रिश्ते अपने बसा के आएंगे। और मुझे क्या करना होगा? तो हम यही कहते हैं कि बेटा, ये तुम्हारी कर्मों की पोटली है जो तुमने पिछले जन्मों में बिताई थी। अपने जीवन में जो तुमने बिताया, जो कुछ अपने पास रखा, वो आपकी कर्मों की पोटली मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ, लेके जाओ। ये तुम्हारे उदाहरण में दे रहा हूँ, तो समझ में आएगा तुम लोग को। जैसे किसी की जीवन लीला 80% बची है, किसी की 90%, किसी की 100%, किसी की 81, 82, A to Z कोई सी भी नंबर हो। आज 100 साल से ऊपर कोई जी नहीं पा रहा है। जो जी गया उसके कर्मों है बहुत अच्छे। जो इस समय जितने भी आते हैं परसेंटेज पे आते हैं जन्म लेकर, तो देखते हैं मेरी जीवन लीला ये है, तो उसमें क्या हम मांगते हैं मालूम है आप लोगों को? नहीं, हम यही कहते हैं जाओ जन्म लेके अपनी मर्ज़ी से, मेरी मर्ज़ी से। तो हमारी मर्ज़ी चलेगी पहले है तुम्हारी मर्ज़ी। तो हर इंसान कहता है पहले ईश्वर की मर्ज़ी। तो हम कहते हैं लिखो अपनी मौत। हम पहले मौत लिखवाते हैं जन्म देने से पहले, कि जन्म देके भेज देंगे उसके बाद मौत कैसे दे लेंगे तुम्हारी। तो मौत लिखवाते हैं कि लिखो बेटा, ये जीवन यात्रा है, परिवर्तन करने हम लोग जाते हैं और इन जीवों को खुशियाँ देने जाते हैं। चलो, जो जिनमें से सच्चे होते हैं वो भी कहते हैं हम भी भगवान आपकी तरह कर्म करना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं करना चाहते। तो उनको भी हम यही वाद्य वचन करते हैं। सबके लिए एक ही नज़र, ये राजा की नज़र हो या ईश्वर की नज़र, दोनों सेम है, इक्वल। जैसे राम भगवान बाद में बने, पहले बने राजा राम। भगवान तो आने वाले वंशों ने जन्म दे दी। जैसे त्रेता युग में सेम टू सेम सबकी तरह थे, उस समय प्रजाति, उन लोगों ने भगवान नहीं बनाया, भगवान बनाया आने वाले कल ने। जैसे आज मैं कल के अवतार में गुप्त रूप से मैं वाणी इंसान बनकर एक आम इंसान बनकर आया। क्यों? क्योंकि सत्य से चलाया, कलयुग तक गुप्त रूप में आया। गुप्त रूप में हमने किया क्या? दुनिया कहती कृष्णा गुप्त रूप में आते, गुप्त रूप में आते वो करते क्या है? कहानी बनकर जाती, इतिहास बनकर जाते हैं। और हम तो देखो अपने नाम का झंडा गाड़ने आए खाली इस कल के अवतार में। आज सबकी चमत्कार लेके आते, युग परिवर्तन में सब कुछ कर दिखाते, तो फिर हमको भूल जाते 21 में। ये 2000 के बाद 2100 में फिर मार रहे हैं, भूल जाते तुम लोग। क्योंकि सतयुग से कली तक गुजारा, किसने ध्यान दिया कि आखिर है ये कौन? राजा रंजीत सिंह। कौन है दानी के बाद दूसरा दानी, जो देते ही जा रहा, भारत छोड़ में कहीं जा ही नहीं रहा, भारत में झंडा गाड़ रहा राजा रंजीत सिंह नाम का। किसने ध्यान दिया? नहीं। तो बाप का नाम बेटा ही रोशन करता है। सतयुग में पापा सत्यवादी है, राजा हरिश्चंद्र दानी, दानी पुत्र राजा रंजीत सिंह की कहानी। कलयुग के कल के अवतार में गुप्त रूप में सबसे पहले। क्यों? क्योंकि यार इंसान बनकर आते रहें, दुख दर्द सहते रहें, तो आसक्ति चमत्कार किस बात की? जब इंसान बनकर झंडा गाड़ते रहें, हम इतिहासों में इतिहास लिखते रहें,
आते हैं जब भी देख के जाते हैं। आज गरीब बनकर आए फिर भी दुनिया देखो देने है क्या, सत्य का युग। गॉड गिफ्ट टेक योर गिफ्ट। आखिरी वार्निंग, लास्ट वार्निंग। क्योंकि 3 चक्कर कैलाश पर्वत पे लगाए श्री गणेश नाम से, 3 ईश्वरों के लिए, 33 कोटि के लिए। तो 33 गुणे 3 99% की माफ़ी द्वापर युग में बताई श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा ने। जितना बताया था कलयुग काल के बारे में टोटली उतना ही हो रहा है, उससे ज़्यादा ही हो रहा है। मैंने कहा था गुप्त रूप में, गुप्त रूप को मतलब पता है ना दिखना, आ गया अचानक से। तो दोस्त आज की क्वालिफिकेशन जनरल नॉलेज, बेसिक नॉलेज A to Z जितनी भी तुम्हारी है ना, द्वापर युग में इतनी नहीं थी। आज 100% उससे 50% थी, और 50% का युग था। त्रेता में 75% और 100 में 100, सतयुग में 100% अज्ञान लोग थे जो बातों पे चलते थे। इसीलिए कहते हैं सत्य का युग, बातों का युग, बिना पाप का युग। यार पाप होता क्या पता ही नहीं था, झूठ होता क्या पता ही नहीं था, खाली सच। तो हम तो वही लाठी आज भी पकड़े, इसलिए आज कहते। और भी आज दुनिया में क्या कहते हैं लोग कि कोई सच्चा बचा है तो दुनिया बची है, वरना दुनिया का तो चाहे। तो एक सच्चा ही बचा है, वही बोल रहा है। इसीलिए कहता हूँ मैं इंसानी डिब्बा नहीं हूँ, इंजन हूँ, और बिना इंजन के डिब्बा चलते नहीं। अगर 800 साल में ना आने वाले कल के लिए बारे में गुप्त रूप से न करके जाए तो तुम लोग क्या करोगे। दोस्त 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान उठा के देखो, उसमें लिखा हुआ 7 सेकंड 32 32 का खेल 32 यूपी में, लखनऊ। क्योंकि हम जन्म भी लेते हैं ना बताकर, अपने आने वाले दुनिया के लिए सब कुछ ले जाते हैं, हर तरह से देने आते हैं, हर चीज़ देते हैं। अब तुम लोग क्या लगता है धन दौलत देता भी, अरे धन दौलत देते तुम लोग खाड़ क्या लेते। इतनी बार दिया हमने, राजा रणजीत नाम से क्या कर लिया, ज्ञान दिया, टेक्नोलॉजी साथ में आते रहे, आविष्कार कराते रहे। बाद में बत्ती जल रही है ना, ये बत्ती लाने वाले कौन है, निकोला टेस्ला। उठा चेहरा देख लो मेरा, पता चलेगा। अपना रुपया कमा के हम सिर्फ भारत के लिए लगाने आए, और आज भारत से हिसाब लेना है टोटली। और लास्ट वार्निंग देने आखिरी मौका, वरना 49 जन तुम मरने नहीं देंगे। क्यों 99% माफ़ी दी थी द्वापर युग में, और आज 1999 भी चला गया। याद दिलाना है कि आज से 22-23 साल पहले 7 चक्कर लगा के निकले थे। पहले कैलाश के 3 चक्कर पूरे किए, फिर 4 चक्कर एक्स्ट्रा लगाए। 4 3 7, 7 गुणे 7, 49 जन्म कसमें खाए। अगले 49 जन्म तो हम मरने नहीं देंगे, घिसलाएंगे, क्योंकि हिसाब लेने आए। इंसान बनकर दुख झेला, ईश्वर बनकर दुख झेला, सब हर तरह से दुख झेला है, फिर दुनिया का दुख लेते हैं। तो दोस्त जब दर्द को सहा है, 99% तो 1% हक बनता है मेरा। और फिर भी देखो 1% हक बना। इस कल के अवतार में ईश्वर बनकर आने का मौका मिला, फिर भी जुर्म ख़त्म करने के लिए मुजरिम बनना पड़ा, रावण मुझे बनना पड़ा। तो जब मुझे रावण बनना पड़ा तो सबसे पहले रावण रणजीत सिंह नाम का इतिहास। अब बात करता हूँ आपके 1841 नंबर की। दोस्त ये 41 एक लीडर को नंबर दिखाता है, 4 1 5, 5 नंबर श्री गणेश की गणित, ये गणित है। दोस्त इंसान चाहता है कि ईश्वर से हम मांगें तो ईश्वर मेरी मर्जी दे। ये बताओ तुम लोग की मर्जी कितनी होती, तुम लोग की तो छोटी गढ़िया जल्दी से उभरा गई, भर गई। कहते ना जब देने वाला देता है छप्पा फाड़ के देता है, रख नहीं पाता इंसान। तो तुम लोग क्या चाहते हो तुम्हारे हिसाब से? अरे यार तुम लोग अपने हिसाब से कर्म करो और चलो ईश्वर के हिसाब से। सबसे पहले सबकी भूल जाओ, सबकी टोटली सब कुछ, टोटल कोई माँ बाप बहन भाई सब भूल जाओ, क्योंकि ये खाली आज के जीवन के रिश्ते हैं। क्योंकि तुम माँ बाप के हिसाब से चलोगे, ये एक समय है 20 साल की उम्र तक, 20 साल की उम्र तक माँ बाप के कहने पे चलो। भाई घर परिवार सबके 20 साल के बाद खुद संभलो, वरना मरने के बाद हिसाब लेने आएंगे ना, देने आओगे तो यही कहोगे यार माँ ने कहा ही ऐसा करो, बाप ने कहा ऐसा करो, भाई ने ऐसा करो। तो हम यही कहेंगे मादर चोद इंसान बनकर गए थे क्या, वो फिर दूसरे हाथ की कठपुतली बनने गए थे हैं। मालूम है क्या सही है क्या गलत है, फिर भी सबके बहकाव में आओगे। कब तक मौका मिलता है? 20 साल तक हमेशा उनके सहारे रहोगे, भूल जाओ। यहाँ तो रंजीत देखो कृष्ण आया कैसे, कहते ना हमने तो जन्म से ही त्याग करना, जन्म से ही त्याग किया है, जन्म से ही, वो आज तक त्याग ही किया है। 1999 में 7 चक्कर लगा चूतिया बनकर घूम रहे थे तो मार्केट में ठोस सबूत बना रहे थे, वरना आज हम यहाँ आए जितने लोग देख लो ना पूछते हाँ बेटा कितने पाप किए, कितना सच अच्छा किया बताइए। कोई लोग कोई नहीं होता था। तो हम सज़ा कैसे देते, कैसे करते, युग पतन कैसे ख़त्म करते जड़ से पाप। ये पाप ख़त्म करने के लिए 1841 ये है कर्मों का युग। आप कर्म करते रहे, फल की इच्छा ना करें, कितनी बार कहें। चलते रहें, दिल की आवाज़ सुनते रहें, ईश्वर सीधे गाइड किया करते। तो इंसान दिमाग क्यों हम लगाएं, दिमाग में उठते बहुत सारे विचार खाली सही और गलत चुनाव करने के लिए। मन है हमारी शांति करने के लिए, जो हम सोचते हैं कुछ भविष्य में अच्छा करने के लिए। लेकिन तुम लोग तो गलत सोचते हो, रुपया धंधा लालच। लड़की चली गई जैसे माँ का ज़िंदगी थी, लड़का चला गया जैसे माँ का ज़िंदगी था।
वो भगवान भूल गए ईश्वर को, वो भूल गए माँ बाप को, भूल गए घर परिवार को। क्या यार तुम ही लोग से कह रहे हैं ये ट्विन फ्लेम। अबे ट्विन फ्लेम हो, कहते हैं ना जो अपना है वो अपने हाथ है, अपने साथ है, जो अपना नहीं अपने साथ नहीं, वो अपने हाथ में नहीं। तो दोस्त अगर तुम्हारा होगा तो कहीं नहीं जाएगा। और बात रही कुछ गलत हो गया तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ, तो होने से ये कर्मों का खेल है। पिछले जन्म में उसने तुम्हारे साथ गलत किया होगा, इसलिए आज वो कर्जे चुकाने आया। दोस्त यह है जन्म और पुनर्जन्म की मिलन, प्रेम कहानी, नंबर्स की दुनिया, श्री गणेश की गणित। दोस्त इससे पहले कोई नहीं था कि 1800 में ये नंबर्स की दुनिया। निकोला टेस्ला बता रहा हूँ ना, जिसने भारत की लाइट बनाया, बिजली जलाई, उसी ने नंबर बनाई। 3 6 9 महाकाल का खेल है। हमारे पापा का बोले या हम अपने आप को बोले, क्या बोले, क्योंकि हम आगे कर्म करने जाते हैं, अपने बाप के लिए छोड़ जाते हैं कि मेरे पापा पीछे पीछे आए। मैं तो इंजन हूँ, 99% चाहे डिब्बा, तुम मेरा इंजन हूँ। और ईश्वर भी 99 में रहते हैं, और हम भी अपने माँ बाप के लिए 99 में रह रहे हैं। तुम्हारी तरह सेम टू सेम, नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी। कृष्णा खाली दिखाने आए, लास्ट वार्निंग देने आए, इसलिए करके दिखाने आए, क्योंकि जब गुरु करके दिखाया जाएगा तभी तो शिष्य सीखेंगे। तुम सब देश दुनिया वालों इंसानी डुब्बो, तुमको दिखाने आखिरी बार कि इंसान मरकर रहा कैसे जाता है। क्योंकि सतयुग में मेरे पापा ने दिखाया, उस समय कोई वीडियो मोबाइल कुछ नहीं था, ये सब तुम लोगों ने बनाई, ये सब हमारी देन है। तुम लोग सब लास्ट वार्निंग देने के लिए, अपना मैसेज प्रेम संदेश देने के लिए चूतिया बनकर घूमे, एक आम इंसान मतलब गरीब बनकर रहे, टूटा फूटा घर है। देखो हमारा, ये देखो झोपड़पट्टी, ये झोपड़पट्टी है हमारी। जो भारत में लाइट ला सका वो अपने घर को सजा सका। कितना रुपया धन्यवाद देते रहे, खैर छोड़ो। 1841 ये है पेशेंस, धैर्य, खुद में लीडर, खुद को लीडर समझो, खुद सोचो हम हैं क्या, सोचो हम क्या हैं। हम एक इंसान है, नहीं भगवान है, कोई दिक्कत नहीं, हम आम इंसान हैं। सही गलत का मुझे पता है, क्योंकि हमें प्रेम हुआ है, और जिसका प्रेम सच्चा होता है उससे ईश्वर मिलता है। ईश्वर गाइड क्या करते हैं, हर तरफ गाइड करते हैं। देखो आज इंसान बनकर गाइड कर रहे हैं। दोस्त केवल 6 जन्म रिश्ते हमारे, सत्य के, कर्म के, धर्म के, कर्तव्य, वचन पालन दोनों, ये सब 6 हमारे रिश्ते निभाओ। साथ की मर्यादा किसी सीखनी नहीं पड़ेगी। और खाली इतना ध्यान रखो कि अगर आप कुछ ले रहे हैं ना, खाली हाथ करा रहा है कुछ बड़ा देने के लिए, शायद हम गलत पकड़े हुए थे, छोटी चीज़ जो हमारे लायक नहीं थे। जीवन का सच है जो हमारे लिए होता है, जो भी आता है कोई हमें ना कुछ सिखा के जाता है, कुछ दिखा के जाता है, कुछ अपना बता के जाता है। जो अपने नहीं बता पाते वो बाहर बताते हैं, इसीलिए तो दोस्ती करते हैं। और ख़ास करके दोस्तों से होशियार रहना। जब ईश्वर नहीं बच सके तो तुम इंसान कहाँ बचोगे। क्योंकि सबसे पहला जो दिल में दर्द होता है वो धोखा, वो दोस्ती का होता है। प्रेम प्यार तो सब है बेकार बाद में। हम तो विश्वास करते हैं प्रेम इंसानियत के लिए, हमें प्रेम पसंद है इंसानियत का। थैंक्स दोस्त, समझदार बनो। तुम्हारा दिल दिमाग टोटली ये सब एकांत में, ध्यान में तुमको विचार मिलेगा, ईश्वर का रास्ता मिलेगा। बस चलना तुम्हें होगा, तुम इंसान बनकर आए हो। हम तो खाली विचार कर डाल सकते हैं। बस खुश नसीब है जो तुम ट्रेन में डाला, ठोकर लगाया और संभालने के लिए कुछ बड़ा करो। अगर तुम्हें नसीब में होगा तो लौट के आएगा तो अपना लेना, अगर प्यार करते हो तो, वरना कोई बात ही नहीं। धन्यवाद, थैंक यू। देखिए दोस्त, हम तो रणडी नामक जोड़ी ख़त्म करना है, रणडी से शादी करने आए कृष्ण, क्या करें। जो कोई नहीं कर सकता वही हम करते हैं। तभी तो इतिहास राजा रणजीत सिंह नाम का लिखते हैं। जब इतिहास लिखते चले तो कह सकती क्या चमत्कार, इंसान बनकर फिर इतिहास लिखेंगे। और इतिहास लिखने वाला वही होता है जो मौत को खेल समझता है। और हम तो शमशान के पहरेदार हैं। सती में बैठे थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पुत्र राजा रणजीत सिंह, और रोहित नाम तो जन्म से मरण तक था। शमशान से दोबारा उठा हुआ राजा रणजीत सिंह था। आज यहाँ तो ये भी कहते हैं ना कि अपनी मौत का जनाजा हम खुद सजाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।